ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो लास्ट क्लासेस में अपन ने कंप्लीट किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इसमें कुछ बेसिक हैं जो अपने कंप्लीट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। बेसिक इसमें टोटल 5-6 पॉइंट है। जो सॉलिड सरफेस होती है उनका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो वो फाइंड आउट करेंगे अपने। सबसे पहले सब पॉइंट अपने पास कौन कौन से हैं? कोन, क्यूब, सेकंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ है कॉन, फिफ्थ है स्फेयर एंड सिक्स है हेमीस्फेयर। तो टोटल ये 6 सॉलिड सरफेसेस हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें बेसिक इनके फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपने क्यूब को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब देखते हैं। क्यूब किस टाइप से फाइंड आउट होता है, सरफेस एरिया क्या होता है इसका, वॉल्यूम क्या होता है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूब देखते हैं। मैं क्यूब टाइप की एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्यूब होता है। रूम एक क्यूब टाइप का होगा अगर उसकी डायमेंशन सभी इक्वल कर दी जाए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल कर दी जाए तो क्यूब एक टाइप, जो रूम होता है उसकी शेप एक क्यूब टाइप की हो जाएगी। तो जैसे अपने डाइस होता है, डाइस भी क्यूब टाइप का है या हाइट हो जाएगी। तो टोटल सरफेसेज यहाँ पर काउंट करें तो टोटल 6 सरफेसेज होती हैं, 6 फेसेज होती हैं। जैसे अगर आप रूम में एक देखो, रूम में टोटल 6 फेसेज होती हैं। या फिर डाइस में बात करते हैं तो डाइस में भी टोटल नंबरिंग लिखी होती है, टोटल 6 नंबरिंग होती हैं। तो फेसेज 6 होगी यहाँ पर। फेसेज यानी पृष्ठ, कितने इसकी पृष्ठ हैं, कितने फेस हैं, तो टोटल 6 फेस होते हैं। जो पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ ये इसके कॉर्नर होते हैं या फिर इसको वर्टेक्सेस कहते हैं। तो टोटल आप अगर रूम में बैठे हो तो रूम में काउंट कर सकते हो कितने कॉर्नर या वर्टेक्सेस होते हैं। टोटल 8 वर्टेक्सेस होते हैं। और ये जो है ये साइड होती हैं, साइड कह सकते हैं या फिर एजेस कह सकते हैं, एजेस। तो टोटल यहाँ पर एजेस हैं 12, टोटल 12 एजेस होती हैं यहाँ पे। आप रूम में हो तो रूम में काउंट कर सकते हैं। जहाँ 2 फेसेस मिलती हैं वहाँ पर एजेस बनती हैं। अगर किसी क्यूबॉइड की या क्यूब की 2 फेसेस मिल रही है वहाँ पर टोटल जो 6 फेसेस हैं, वर्टेक्सेस 8 हैं एंड एजेस यहाँ पर 12 हैं। वर्टेक्सेस को कॉर्नर भी कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्यूब। क्यूब स्टार्ट करते हैं। क्यूब के लिए क्या होता है, जो ऑल डायमेंशंस होती हैं क्यूब में, जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों डायमेंशंस इक्वल रहती हैं। यानी तीनों डायमेंशन एक क्यूब के लिए, हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ सब कुछ इक्वल रहेगा। जैसे एक डाइस में होता है, ये हाइट हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। यहाँ पर मैं इस लेंथ ऑफ साइड ए ले रहा हूँ, तो ए होगी यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड, ए यहाँ पर होगी। तो सभी जो भी साइड होगी यहाँ पर हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ तीनों डायमेंशन यहाँ पर इक्वल होगी। और ए इसको काउंट कर रहा हूँ। हियर ए इज़ ए साइड ऑफ द क्यूब, ए यहाँ पर साइड ऑफ द क्यूब है। तो टोटल यहाँ पर 6 सरफेसेस होती है। we have to find surface area and volume. So cube having 6 square type surfaces, because here जो लेंथ है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल हैं, या एक एक फेसेस को अलग करके देखा जाए तो एक स्क्वायर टाइप का फेस बन रहा है। तो स्क्वायर टाइप की टोटल 6 स्क्वायर टाइप की फेसेस होती है इसमें। यानी एक क्यूब की बात की जाए तो क्यूब टोटल 6 स्क्वायर टाइप की फेसेस से मिलकर
बना होता है। क्यूब फॉर्म फ्रॉम 6 स्क्वायर टाइप ऑफ फेसेस, स्क्वायर टाइप की फेसेस से मिलकर बना होता है। अभी टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो इन सभी सरफेसेस को मैंने अलग अलग यहाँ पर डिनोट किया है। सभी फेसेस को अलग अलग ड्रॉ कर लिया है। सभी की साइड ए ही रहेगी, बिकॉज देख रहे हैं कि क्यूब में जो साइड होती हैं वो इक्वल रहती हैं। एंड ए यूनिट ले रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 5 टोटल सरफेसेस होगी। और ये यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ डैश डैश से, तो टोटल 6 फेसेस होगी। इन सभी की जो साइड रहेगी, लेंथ ऑफ द साइड रहेगी वो ए यूनिट लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, टोटल 6 फेसेस होगी यहाँ पे ये साइड ए है और ये भी साइड ए है, तो ये एक स्क्वायर बनेगा। ये सभी साइड ए है। नेक्स्ट सेकंड के लिए भी ए होगी, उसी टाइप से थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए एंड सिक्स के लिए, सभी के लिए ए डायमेंशन होगी, बिकॉज क्यूब में सभी डायमेंशंस इक्वल रहती है। तो फर्स्ट टोटल 6 फेसेस से मिलकर बना है, तो एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? अगर इन टोटल 6 फेसेस का एरिया आ जाए और उनको ऐड कर दें तो एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टाइप की फेस का एरिया कितना होगा? अगर फर्स्ट यहाँ पर देखें तो एक टाइप से स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। सो फर्स्ट का एरिया आ जाएगा ए इंटू ए, इट मीन्स ए स्क्वायर। तो फर्स्ट सरफेस का एरिया ए स्क्वायर आया। सेकंड सरफेस भी स्क्वायर टाइप की है, तो सेकंड सरफेस का एरिया भी ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर आएगा। थर्ड सरफेस की बात करते हैं, तो थर्ड सरफेस भी स्क्वायर टाइप की है, तो इसका भी एरिया ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर आएगा। फोर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो फोर्थ सरफेस का एरिया भी ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, बिकॉज सभी जो सरफेसेस हैं वो एक स्क्वायर टाइप की फेसेस हैं। फिफ्थ स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए हो जाएगा यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिक्स सरफेस का एरिया ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। तो इस टाइप से टोटल 6 फेसेस का एरिया आ गया। अगर क्यूब का कंप्लीट का फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को क्यूब का कंप्लीट का फाइंड आउट करना है तो इन सभी को ऐड करूँगा। तो यहाँ देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, यानी टोटल जो भी एरिया हो उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सभी एरियाज़ को ऐड कर दिया। तो टोटल कितने ए स्क्वायर आ रहे हैं? 6 ए स्क्वायर आ रहे हैं। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर होगा, where A is a side of the cube. So here total surface area आ गया अपने पास 6 into side square. So total surface area of cube equal to 6 into A square, where A is a side of the cube. A is a side of the cube. So now we have to find volume of the cube. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट।
तो जो भी क्यूब का जो बेस है उसका एरिया फाइंड आउट करना, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेस ये होगा जो मैं डैश डैश से इसको शो कर रहा हूँ, इसको शेडेड कर रहा हूँ, ये पार्ट एरिया होगा, बेस एरिया होगा। बेस एरिया एक स्क्वायर टाइप की शेप आ रही है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। एंड हाइट की बात की जाए तो ये इसकी हाइट है, तो हाइट भी ए है यहाँ पर, तो साइड इनटू साइड बेस एरिया आ गया और हाइट ए आ गई। तो वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू ए, सो वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब, साइड क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू साइड क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर एंड वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न रखने हैं। इसके अलावा एक डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो यहाँ से डायगोनल का मीनिंग अपोजिट वर्टेक्सेस को जो ज्वाइन करने से लाइन ड्रॉ होती हैं वो उसका डायगोनल होती हैं। अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करने से जो लाइन ड्रॉ होती हैं वो उसका डायगोनल होती हैं। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब इक्वल टू a√3 यूनिट होता है, a√3 वेयर a इज ए साइड ऑफ द क्यूब। तो ये अपने फाइंड भी कर सकते हैं, डेरिवेशन इसका होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, डायगोनल ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने क्यूबॉइड। तो टोटल यहाँ पर 3 फार्मूलाज हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम साइड का क्यूब एंड डायगोनल साइड इंटू √3। सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपने क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबॉइड टाइप की शेप कहाँ पर मिलती हैं, जैसे रूम एक क्यूबॉइड टाइप का होता है, या फिर जो माचिस की डिब्बी होती हैं वो भी एक क्यूबॉइड टाइप की होती हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस क्यूबॉइड को। क्यूब एंड क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है, क्यूबॉइड में जो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अनइक्वल होती है, तीनों अनइक्वल होती हैं। एंड क्यूब में तीनों साइड्स यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों डायमेंशंस इक्वल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। क्यूबॉइड का सेम डायग्राम रहेगा लगभग, जिसमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ाकर शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सेम मैंने उसी टाइप से डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये क्यूबॉइड होगा। रूम की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्यूबॉइड टाइप की होती है हमेशा। रूम में L, B एंड H तीनों एक अनइक्वल रहती है। अगर ये इसकी लेंथ है तो जस्ट इसके पीछे वाली, ऊपर वाली और ऊपर के पीछे वाली लेंथ रहेगी, यानी ये ऑल साइड क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। ध्यान से देखना, अगर रूम पर आप रूम को काउंट करते हुए चलते हो तो ये इजीली समझ में आएगा। डेली लाइफ में एग्जांपल कनेक्टेड करो। नेक्स्ट है ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ है तो इसके सामने वाला ब्रेड्थ, इसके ऊपर वाला, और ये 3D शेप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। और ये अगर हाइट है तो ये भी हाइट इक्वल होगी, ये भी हाइट इक्वल होगी एंड ये भी हाइट इक्वल होगी। तीनों हाइट 4 हाइट बन रही है, तो ये 4 हाइट इक्वल होगी। Here all dimensions are different। जो सभी डायमेंशन है वो डिफरेंट रहेगी। सो here L is not equal to B is not equal to H, यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों अनइक्वल रहेगी। लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ इज नॉट इक्वल टू हाइट।
इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए इनकी सभी फेसेस को अलग अलग करेंगे। यहाँ बात करते हैं कि क्यूबॉइड में फेसेस कितनी होती है, कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर यानी वर्टेक्सेस एंड एजेस कितने होते हैं। तो सेम रहते हैं, जो क्यूब में होते हैं वही सेम रहते हैं। 6 फेसेस होती हैं। तो 6 फेसेस यहाँ पर किस टाइप की होती हैं? क्यूब में स्क्वायर टाइप की होती हैं और इसमें रेक्टेंगुलर टाइप की होती हैं। रेक्टेंगल टाइप की फेसेस रहेगी। टोटल 6 फेसेस रहेगी और फेसेस का जो शेप है वो एक रेक्टेंगुलर टाइप की फेसेस होगी। वर्टेक्सेस इसमें टोटल जो क्यूब में थे 8, टोटल इसमें भी वर्टेक्सेस या कॉर्नर 8 रहेंगे। एंड जो एजेस हैं, एजेस इसमें जितनी क्यूब में एजेस थी इसमें भी उतनी ही एजेस रहेगी, 12 एजेस रहेगी। अब इन सभी फेसेस को मैं अलग अलग यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और सभी का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करूँगा और उन सभी को ऐड कर दूँगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सबसे पहले बेस की बात करते हैं। जो रूम का फ्लोर होता है, अगर उसमें एक लेंथ ले ली जाए और एक ब्रेड्थ ले ली जाए तो जो रूफ होती हैं वो भी सेम होती हैं। यानी अगर फ्लोर को काउंट करते हैं रूम के तो उसका रूफ भी फ्लोर की तरह ही होता है। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो ऐसी फेसेस क्यूबॉइड में 2 होगी, सेम डायमेंशन वाली, यानी एल और बी वाली 2 फेसेस होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 फेसेस नोट कर लिया। सेकंड, एक हाइट एंड ब्रेड्थ। हाइट एंड ब्रेड्थ की बात की जाए तो इसके सामने वाली, इसके सामने जस्ट जो भी फेस होगी वो भी सेम ही होगी, जिसमें हाइट एंड ब्रेड्थ रहेगी। ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ये भी 2 टाइप की फेसेस रहेंगी। ये ब्रेड्थ हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम भी अपोजिट साइड इक्वल रहेगी, ये भी बी हो जाएगा। तो सेकंड में देखते हैं, जो बी एंड एच वाला फेसेज है इसके जस्ट सामने एक फेसेज है ये वाली। तो ये दोनों फेसेस क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो ये 2 फेसेस होगी इस टाइप की, 2 फेसेस। अब जस्ट सामने वाली फेसेस की बात करते हैं। एक बॉक्स के आगे वाला सिरा और एक बॉक्स के पीछे वाला सिरा, उसी बॉक्स के पीछे वाला सिरा, दोनों की बात करते हैं। तो इसमें एल एंड एच आ रहा है, लेंथ एंड हाइट आ रही है। तो एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें एल एंड एच होगा, एल एंड एच इसमें लेंगे। ये एल हो गया लेंथ, तो ये भी सामने वाली साइड भी लेंथ होगी और ये हाइट होगी। ये क्या होगी? हाइट एच। तो इस टाइप की अगर देखी जाए तो सामने वाली एक फेस होगी और एक पीछे, जस्ट बॉक्स के पीछे वाला पर्दा हो गया, फेस हो गया। तो वो क्या हो जाएगा? 2 फेसेज होगी इस टाइप की, जिसमें एल एंड एच आ रहा है, ये फेस होगी। तो 2 फेसेज इस टाइप की होगी। तो टोटल 6 फेसेज होगी इसमें, 2 + 2 + 2, टोटल 6 फेसेज होगी इसमें। अब फर्स्ट वाले 2 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट का, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और ये थर्ड मान लिया। फर्स्ट 2 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप, फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होगा देखना। अब रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो हियर यहाँ पर लेंथ बात की जाए तो लेंथ अपने पास L है एंड ब्रेड्थ अपने पास B है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप L इंटू बी ये हो जाएगा। लेकिन इस 2 टाइप की शेप, 2 शेप है यहाँ पर, L और B वाली 2 शेप है। तो एक L एंड B और ऐड कर देंगे, LB + LB हो जाएगा
और ये दोनों मिलकर 2LB क्रिएट करेंगे। सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड सेकेंड रेक्टेंगुलर शेप का एरिया आ गया 2LB। 2LB। सेकेंड शेप की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगुलर शेप, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगुलर शेप, इसमें ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सो हेयर B एंड H डायमेंशंस गिवन है, तो B इंटू एच हो जाएगा। तो वन फेस का एरिया हो जाएगा यहाँ पर B इंटू एच। इस टाइप की टू फेस है अपने पास, तो B इंटू एच प्लस B इंटू एच। तो A2 इक्वल टू BH प्लस BH, BH प्लस BH इक्वल टू 2BH हो जाएगा। एरिया ऑफ सेकेंड फेस, सेकेंड टाइप रेक्टेंगुलर फेस का एरिया 2BH हो जाएगा। उसी टाइप से अब थर्ड का देखते हैं। एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगुलर शेप, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगुलर शेप इक्वल टू, सेम फॉर्मूला रहता है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ अपने पास L है और ब्रेड्थ अपने H लेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो हेयर A3 इक्वल टू, लेंथ अपने पास L है एंड ब्रेड्थ एज ए हाइट H है, तो L इंटू एच। इस टाइप की टू फेसेस है, टू फेसेस हैं, तो फर्स्ट फेस का एरिया आ गया। अब सेकेंड का L इंटू एच, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, A2 इक्वल टू LH प्लस LH, 2LH हो जाएगा। सो हेयर A3 इक्वल टू 2LH। सो हेयर A3 इक्वल टू 2LH हो जाएगा। अब कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल 6 फेसेज है, 6 फेसेज का अलग अलग एरिया आया हुआ है अपने पास, इन सभी को ऐड कर देंगे। सो नाउ टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 सभी को ऐड कर दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। 2 कॉमन आ रहा है सभी में, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो LB प्लस BH प्लस HL, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। तो नेक्स्ट अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं अभी। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में TS है, इन शॉर्ट TS से राइट करेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। सेकेंड अपने को फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो इसका बेस हो जाएगा, तो बेस इसका जो शेडेड पार्ट है जहाँ लाइनिंग हो रही है वो इसका एरिया बेस हो जाएगा। एंड बेस एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ L है यहाँ पर, ब्रेड्थ B है, एंड हाइट ऑफ दी क्यूबॉइड क्या है यहाँ पर H है, तो H। तो वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच,
L into B into H. So here volume equal to LBH. तो टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है और वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट, अब इसका डायगोनल का एक फॉर्मूला है, वो भी आपको लर्न रखना है। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, LBH। एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। जब अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको लर्न भी रखने हैं, कहाँ से आए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिलेंडर। क्यूबॉइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ अपने, थर्ड टॉपिक है सिलेंडर। तो सिलेंडर में भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर के बेसिक एग्जाम्पल देखे जाएं तो सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन। जो पाइप होता है, वाटर सप्लाई पाइप होता है, वो एक सिलेंड्रिकल टाइप का पाइप होता है, घरों में लगा होता है पाइप। एंड लाइट फिटिंग के लिए जो आइसोलेशन पाइप यूज़ करते हैं, वो भी एक टाइप से सिलेंड्रिकल पाइप होता है। आइसोलेशन यानी जहाँ पर करंट एक दूसरे में या फिर हीट एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र नहीं हो जाए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। तो सिलेंड्रिकल पाइप कह सकते हैं या फिर सिलेंडर, ओनली सिलेंडर कह सकते हैं, हिंदी में बेलन कहते हैं इसको। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसके जो नीचे और ऊपर वाले दोनों सर्कुलर टाइप के शेप होती है, तो जिसमें रेडियस R ले रहे हैं एंड डायामीटर इसका हो जाएगा कैपिटल D, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पर H लिया है मैंने, ये R होगा। तो रेडियस क्या होता है, सर्किल का जो डायामीटर है उसका हाफ होता है रेडियस। तो हेयर डायामीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो मैं कुछ डायमेंशन लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे रेडियस है, ये सर्कुलर टाइप पार्ट होगा, ये रेडियस हो जाएगी इसकी। तो दोनों सर्कुलर जो पार्ट रहते हैं उनकी दोनों की रेडियस इक्वल होगी, बिकॉज दोनों पार्ट भी इक्वल होते हैं सिलेंडर में। लेट हेयर रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू कैपिटल R, कैपिटल R ले रहा हूँ यहाँ पे। डायामीटर ऑफ द सर्किल इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सिलेंडर और सर्किल कह सकते हैं, और रेडियस ऑफ सिलेंडर और सर्किल कह सकते हैं। सो डायामीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल D, एंड हेयर हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, हाइट गिवन है, हाइट अपन ने कैपिटल H यहाँ ली है, हाइट ऑफ द सिलेंडर H। सो हेयर अभी सिलेंडर का अपने को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया इन शॉर्ट CSA। एंड CSA क्या होता है, जो पार्ट पे एयर टच होती है, यानी इसमें जो दोनों सर्किल है, दोनों सर्किल इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग बोथ सर्किल्स
अगर जो एरिया सिलेंडर का बचता है वो उसका सी ए से होता है। तो सी ए से टोटल ये सर्किल को हटा दिया और नीचे वाले सर्किल को हटा दिया। तो जो पार्ट यहाँ पर रिमेनिंग रहा है सिलेंडर में, जो पार्ट रिमेनिंग रहा है जहाँ पर एयर टच हो सकती हैं, तो वो एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। दैट पार्ट ऑफ ए सिलेंडर, that part of a cylinder where air can touch the part of cylinder, जहाँ पर एयर टच करती है, यानी इसके दोनों सर्कुलर पार्ट पर एयर टच नहीं करेगी। अगर एक पाइप की बात करें, जो गोल होगा, गोलाकार पार्ट होगा, उस पे एयर टच करेगी। हेयर both circle are, here two circular part are not included। दोनों जो सर्कुलर पार्ट होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें। कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों सर्कुलर पार्ट को ऐड नहीं किया जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना। ये होता है बेस का जो पेरीमीटर है, यानी जो बेस होता है उसका पेरीमीटर, या फिर सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सो हेयर जो बेस है वो एक टाइप से सर्कुलर शेप में है। सर्किल है तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल का पेरीमीटर या फिर उसका सरकमफेरेंस, उसकी रेडियस अगर आर है तो पाई आर, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ये होता है 2 पाई आर। सो हियर इन दोनों सर्किल के लिए सेम रहेगा 2 पाई आर। सी इक्वल टू सी यानी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कह सकते हैं, दोनों सर्किल के लिए सेम रहेगा 2 पाई आर। सो बेस एरिया यहाँ, बेस पेरीमीटर हो गया यहाँ पर 2 पाई आर, एंड हाइट यहाँ पर होगी h। हाइट क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर h। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर h, 2 पाई आर इंटू h। सो कर्व्ड सरफेस का एरिया का फॉर्मूला आ गया अपने पास 2 पाई आर h। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड नंबर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जो दोनों सर्कुलर पार्ट हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, यानी कंप्लीट जो एरिया आएगा वो टोटल सरफेस एरिया आएगा, जिसमें 2 सर्किल का पार्ट भी ऐड किया जाएगा। हेयर बोथ सर्कुलर पार्ट्स आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पर दोनों जो सर्कुलर पार्ट होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो सर्कुलर पार्ट यानी कह सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो आया है उसमें दोनों सरफेस का एरिया ऐड कर दिया जाएगा, दोनों सर्किल का एरिया ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यानी टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्किल, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट, दोनों सर्कुलर पार्ट का एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। सो हेयर अगर सर्किल की बात की जाए तो सर्किल का एरिया होता है, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो दोनों सर्किल सेम है, तो दोनों सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ
फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। दोनों सर्किल का एरिया सेम रहेगा यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया अभी फाइंड आउट किया है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट देखते हैं यहाँ पर। एक फर्स्ट वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड वाले का भी पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है। सो हेयर सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस दोनों को ऐड कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर। सो हेयर 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा दोनों में से। 2 पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ पे। 2 पाई आर ब्रैकेट में रहेगा एच प्लस और यहाँ पर आर रह जाएगा, एच प्लस आर। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं अभी। टोटल सरफेस एरिया आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। तो नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक पाइप है या टैंक है सिलेंडर टाइप का, उसके अंदर अगर वाटर फिल्ड किया जाए तो कितना कैपेसिटी होगा उस वाटर का, वो उसका वॉल्यूम होता है। सो हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। सो हियर बेस इज ए सर्किल। यहाँ पर जो बेस है सिलेंडर का वो एक सर्किल है और सर्किल का एरिया क्या होता है यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। एंड हाइट यहाँ पर कितनी है? हाइट ऑफ द सिलेंडर एच है। तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मूले कंप्लीट हो गए यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं फॉर सिलेंडर। तो इसके अलावा ये भी फॉर्मूला आपको लर्न रखना है टोटल सरफेस एरिया का, सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ टू सर्किल। ये भी आपको लर्न रखना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे होता है? जो कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों सर्किल का एरिया ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये सिलेंडर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोन। कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। कोन के अगर एग्जाम्पल ली जाए तो कोन जैसे जोकर की एक टोपी होती है, कोन कैप होती हैं, वो कोन टाइप की होती है, कोनिकल टाइप की होती हैं, या फिर कोन वाली आइसक्रीम आती हैं, वो कोन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट, कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोन की शेप देखते हैं किस टाइप की होती हैं। राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है इसको, राइट सर्कुलर कोन। ये कोन होता है यहाँ पर, जो जोकर की कैप होती है उस टाइप का देखना। तो यहाँ पर ये
सर्कुलर पार्ट होता है, अपोन में जो बेस होता है, बेस इसका सर्कुलर पार्ट होता है। हेयर ये इसका सर्कुलर पार्ट है। सर्किल बन रहा है यानी इसकी रेडियस होगी एंड डायमीटर होगा। सो हियर सेंटर पॉइंट से लेकर उसकी पेरीफेरल तक जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस कैपिटल आर ली है। ये इसकी हाइट होती है। स्ट्रेट हाइट, ओनली हाइट कहा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट जो सर्किल का सेंटर से लेकर, और जो टेढ़ी लेंथ होती है उसको स्लैंट हाइट कहा जाएगा, कैपिटल एल या फिर स्लैंट हाइट या फिर लेटरल हाइट से डिनोट करते हैं हेयर। तो यहाँ कुछ डायमेंशन में लेट कर रहा हूँ, जैसे रेडियस ऑफ दी कोन इक्वल टू कैपिटल आर, हाइट ऑफ दी कोन इक्वल टू कैपिटल एच, height of the cone equal to capital H, slant height equal to slant height of the cone equal to slant height या फिर lateral height भी कहते हैं इसको, slant height equal to capital L and radius of the cone capital R, radius of the cone capital R। रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू कैपिटल आर। तो 3 डायमेंशन यहाँ पर लेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस शेप में देखते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर ये 90 डिग्री है। एज वी नो दैट 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती हैं, इसको मैंने कुछ पॉइंट नेम दे दिया OAB। तो हेयर 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। नाउ इन ट्रायंगल OAB एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल O कितना है, 90 डिग्री। हेयर OAB इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल है OAB। So here we can apply here पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा OB एंड OA इसका बेस हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एज वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम और बोधायन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं या फिर बोधायन थ्योरम भी कहते हैं इसको। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस यहाँ पर AB है तो AB का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर यहाँ पर है OB, परपेंडिकुलर है OB का स्क्वायर प्लस बेस है OA का स्क्वायर। बेस यहाँ पर OA है, OA का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB की वैल्यू अपने पास है कैपिटल L का स्क्वायर इक्वल टू OB है कैपिटल H, यानी ओनली हाइट, एंड OA है यहाँ पर रेडियस ऑफ दी कोन। सो हेयर फॉर्मूला विल बी L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो लेटरल हाइट और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अपने पास आता है रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इन दी रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इन शॉर्ट CSA। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, CSA इक्वल टू पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। यहाँ पर एल स्लैंट हाइट है, आर रेडियस ऑफ द सर्किल एंड पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसमें सर्किल का एरिया जो बेस है उसका एरिया इसमें ऐड कर दिया जाता है, सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐड कर दिया जाता है। सो एयर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल। टोटल सरफेस एरिया CSA अपने पास पाई आर एल है, तो पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये CSA है पाई आर एल। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट अपने फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ दी कोन। वॉल्यूम ऑफ दी कोन, तो वॉल्यूम का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लर्न रखना है। वॉल्यूम ऑफ दी कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो हेयर वॉल्यूम इक्वल टू V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले हैं यहाँ पे अपने पास लेटरल हाइट फाइंड आउट करने का। रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर एल प्लस आर, एंड वॉल्यूम में अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अपने स्फीयर। स्फीयर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक है, इसके बाद में जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये आपका 16 चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम गिवन है, तो इनके क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। आज बेसिक चल रहा है, इस वीडियो में बेसिक समझेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर यानी गोला। फुटबॉल होता है, फुटबॉल को अगर अंदर से सॉलिड कर दिया जाए, अंदर से सॉलिड कर दिया जाए तो वो एक स्फीयर बनेगा। यानी स्फीयर होता है बिल्कुल सॉलिड। और हेमिस्फीयर अगर उस सॉलिड को बीच में से बीचों बीच में से कट कर दिया जाए तो हेमिस्फीयर बनेगा, यानी अर्ध गोला बनेगा। गोला जिसको गोला कहते हैं, स्फीयर को गोला कहते हैं। तो सर्कुलर टाइप का अगर 2D की बात की जाए, अगर 2D में 3D में स्फीयर होगा एंड 2D में अगर सामने से इसका फ्रंट व्यू देखा जाए तो ये एक सर्किल की तरह दिखाई देगा। सो हेयर रेडियस ऑफ दी स्फीयर इक्वल टू कैपिटल R है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें CSA नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी आधा गोला, अर्ध गोला। तो इस टाइप का रहेगा, ये भी सॉलिड रहेगा, जितना हाफ रहेगा सॉलिड रहेगा, इसकी भी रेडियस होगी। तो इस सिचुएशन में टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर रेडियस कैपिटल R है यहाँ पर
तो टोटल सरफेस एरिया हियर, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3πr² होगा। एंड वॉल्यूम की बात कही जाए तो टोटल जो वॉल्यूम स्फेयर का था उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम 2/3πr³ हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू 2/3πr³ हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का 4πr² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 3πr² एंड 2/3πr³। नेक्स्ट होता है वलय। जैसे अगर आपको 2 खोखले स्फेयर दे दिए जाए, यानी जो ब्लैंक है, अंदर से सॉलिड नहीं है, तो उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। बड़े वाले स्फेयर की, बाहर वाले स्फेयर की रेडियस कैपिटल R2 है एंड अंदर वाले स्फेयर की रेडियस कैपिटल R1 है। तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया 4πr² माइनस 4πr1² हो जाएगा एंड वॉल्यूम हो जाएगा, कंप्लीट है तो 4/3πr² का क्यूब माइनस πr1 का क्यूब, πr1 का क्यूब। तो ये आपका स्फेयर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सॉलिड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।